आज 6 में है, आज भी वो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको हम पैसा गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। 2013 में प्रस्तावित जिंदल पावर प्लांट जो कि अभी बंद पड़ा है, उसको लेकर रैयतों ने आज उस कार्यालय का घेराव किया। रैयत आक्रोशित दिखे और साफ तौर पर यह कहते दिखे या तो प्लांट लगाओ या हमारी ज़मीन को खाली कर दो। आपको बता दें कि 2014 में बीजेपी सरकार बनने के बाद जिंदल के पावर प्लांट पर ग्रहण लग गया और तब से लेकर अब तक जिंदल अपने अस्तित्व को तलाशता हुआ शहर गोड्डा जिला में नजर आ रहा है और यहाँ आज आक्रोशित ग्रामीणों का कहर झेल रहा है। 2013 का वो वक्त था जब 1320 मेगावाट की बिजली के लिए पावर प्लांट यहाँ पर जिंदल लगाने के लिए प्रस्तावित हुई थी। प्रणब मुखर्जी तत्कालीन राष्ट्रपति यहाँ पहुँचे थे और इस जिंदल पावर प्लांट की आधारशिला यहाँ रखी गई थी। 2014 से तमाम मुश्किलें चालू हो गई। बताया जाता है कि अचानक से जब सरकार बदली, उसके बाद जमीन अधिग्रहण के नियम बदले, उसके बाद उसी पेच में ये पावर प्लांट का निर्माण, ये पावर प्लांट की आधारशिला रखने के बाद यहाँ पर इसके निर्माण में रोड़े शुरू हो गए। उसके बाद 5 से 6 साल बाद फिर से आवाज़ जब लोगों में उठने लगी, जिन रैयतों के ज़मीन गए थे उन्होंने ज़मीन वापस लेने के लिए लोगों से, कंपनी से गुहार लगाई। यहाँ तक कि इनके प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से भी जाकर के मिले। तब मुख्यमंत्री ने बीच में एक रास्ता बनाया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर अब सोलर प्लांट लगेंगे। सोलर प्लांट की भी जब जो कल्पना थी वो जब पूरी तरह से फेल हो गई, तो अब लोगों के सब्र टूटे हैं। अब लोगों के सपने उस वक्त जुड़े थे जब यहाँ लगा था कि 2013 में यहाँ पावर प्लांट बनेगा तो यहाँ स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी, यहाँ को लोगों को रोजगार मिलेगा। उस वक्त सपना टूटा और अब जो टूटा है वो इनका धैर्य, इनका सब्र टूटा है। और अब ये अपने पारंपरिक हथियार के साथ जिंदल जो सुंदर पहाड़ी में अवस्थित यहाँ के जो कार्यालय हैं उनके घेराव के लिए पहुँचे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि जिंदल वापस जाओ और हमारी ज़मीन हमें वापस कर दो। यहाँ कुछ लोग हैं, आदिवासी चेहरे हैं, हम यहाँ से आपको यहाँ तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो हमसे बात करेंगे। भैया आप नहीं मिला है, बोला कि आधा पैसा मिला, आधा नहीं मिला। आधा पैसा हाँ। और जमीन भी लिया है तो उतना जितना भी लिया उतना आधा भी लिया, आधा नहीं छोड़ दिया। जो है बहुत बड़ा नहीं है। हम लोगों का मांग यही है कि कंपनी का बैठा हुआ लगभग 11 साल हो चुका है, अभी तक जो है कंपनी जो स्थिति देख रहे हैं बस वही बरकरार है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों का ये कहना है कि ज़मीन जो है अब हम लोगों का छोड़ दीजिए, हम लोग इंतजार अब नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ का जो प्रबंधक जो बैठे हुए हैं वो महानुभाव तो हमारी कोई दुख सुनते ही नहीं है। ये बात हुई, आप लोग यहाँ गेट पर आए, इतने देर से खड़े हैं, 2 घंटे से। उन्हीं के द्वारा आज का डेट दिया गया था। हम लोग को बोला गया था जी कि आज जो है हम अपने वरिष्ठ पदाधिकारी से आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे। हम लोग आए हुए थे, हम लोग इन्हीं में से 10 प्रतिनिधि जाकर उनसे बात करते, लेकिन अभी उनसे बात हुई तो बोले जी कि नहीं आ रहे हैं। तो ये तो हमारे साथ में बहुत छल कपट वाली बात हो रही है। आप जो है समय देकर जो है इस धूप में इतने रैयतों को जो घुमा रहे हैं तो बेवकूफ बनाने वाला काम कर रहे हैं। नीयत आपकी साफ नहीं है। नीयत साफ नहीं है। तो इससे तो यही अब क्या सोचे हैं आगे? हम लोग यही सोचे हैं अगर कंपनी हमारी कंपनी जो है हमारी मांग पर अगर विचार नहीं करती है तो हम लोग जमीन पर अपना अधिकार लेंगे, हम लोग जोताबाद करेंगे और फसल लोग जाएंगे। अपने लेवल कर दिया है। अब मान के चलिए हम लोग खेती भी नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग को व्यवस्था दे रहे हैं, तो अगर व्यवस्था नहीं दे, हम लोग सुन लिए कि कंपनी क्या किया, आप लोग क्या करने की विचार? हम लोग पुनः जमीन वापसी की मांग कर रहे हैं। नहीं देगा तब क्या करिए? नहीं देगा तो हम लोग को मजबूरन अपना जमीन पर जाना ही पड़ेगा। चढ़ जाइएगा। यही तो। क्या नाम है सर आपका? राजेश पाल। या फिर प्लांट तो अभी तक तो 11 साल हो गया। 11 साल में अभी तक मैंने जितना रायत है उतना अभी कोई सुविधा नहीं देता है। मैंने कोई स्वास्थ्य, मैंने जो शिक्षा ना पढ़ाई ना जो ये सब बोल करके जमीन लिया था, बोल करके पूरा नहीं हो पा रहा है। एग्रीमेंट नहीं लिखा हुआ है। एग्रीमेंट लिखा हुआ है, एग्रीमेंट है लेकिन कोई पूरा नहीं हो पूरा नहीं हुआ है, कोई चीज पूरा नहीं किया है। मतलब क्या मन बनाए हैं? मौन बनाया, अभी 5 साल खत्म हो गया, अभी हम लोग का जमीन वापस कर देंगे। वापस कर देना, वापस ले लेना, वापस ले लेंगे, वापस खेती करेंगे, खेती करेंगे। ठीक है। तलम में जी गवर्नमेंट के तरफ से मिला
लीज पर मिला है कि 5 साल के अंदर में प्लांट को लगाना है। 15 में कि 10 में? 15 में। अच्छा। 15 में, चूँकि ज़मीन ही हमें 15 में मिली है, तो उसके बाद कोल ब्लॉक चला गया हम लोग का, जिसके कारण काम रुक गया। फिर हमने गवर्नमेंट से ये आग्रह किया कि हमें कोल देने का आग्रह किया कि हमें कोल दिया जाए, बट गवर्नमेंट ने कोल देने से मना कर दिया। तो हमने फिर दोबारा उनको यहाँ पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 2018 में हमने एप्लीकेशन दायर किया, जो अभी भी विचाराधीन है। अभी भी उस पर विचार नहीं हुआ। हम लोग बार बार गवर्नमेंट को रिमाइंडर दे रहे हैं। और हम लोग जो ज़मीन लिए वो एक एग्रीमेंट के तहत लिए थे, जिसमें हम लोग रैयतों से एग्रीमेंट किए थे कि आपको ज़मीन जाएगा तो पर एकड़ 1000 रुपया आपको मुआवजा प्रति मंथ मिलेगा, जो कि हम लगभग यहाँ पर 300 फैमिली है। 300 में लगभग 290 आसपास आदिवासी हैं और 2 अदर हैं। तो अभी लगभग 300 फैमिली को प्रति मंथ उनका मुआवजा दिया जा रहा है। उनको हम यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप दे रहे हैं। लेकिन इन लोगों का तो कहना है कि आप नहीं दे रहे हैं। नहीं, यहाँ तो आता है हमारे रैयत रोज कौन गलत अच्छा बात क्या है? अच्छा हमारे पास प्रूफ है। नहीं, आपने बोले ये हमारे पास प्रूफ है। हर महीना देते हैं, हर बैंक में जाता है, हर रैयतों का आप पासबुक ले लीजिए और पासबुक को आप देख लीजिए, तो उसको अकाउंट में हर महीना जाता है। उत्तराधिकारी का क्या हो रहा है? कुछ लोगों का डेथ हो गया तो उसके बाद डेथ हो गया तो हम लोग उसके नॉमिनी है, उसका कागजात जो रिक्वायरमेंट होता है, जो आदमी कागज ला के हमको अपना पूरा कागज देता है, तो उसका हम फिर अगर वो हस्बैंड का मौत हो गया है तो उसकी वाइफ को हम लोग उसका एन्युटी। नियम तो यह भी है कि निर्धारित समय पर अगर कंपनी नहीं बना पाती है पावर प्लांट तो जमीन वापस कर दिया जाएगा। लेकिन हम तो बना नहीं पाए, हम तो गवर्नमेंट नहीं बना, हम तो तैयार ही हैं। हम यहाँ बैठे हुए क्यों? प्लांट लगाने के लिए ना, हम तो गवर्नमेंट से आग्रह कर ही रहे हैं। तो गवर्नमेंट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं आप? जी, हम उनका आदेश का इंतजार करें कि वो हमको कोई आदेश दे, या तो बोले कि भाई हम यहाँ से छोड़ के चले जाओ, वापस कर दो, या हम तुमको अथी दे रहे हैं। बस हम लोग एप्लीकेशन फाइल किए हुए हैं, गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, बार बार रिमाइंडर दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं। फैसिलिटी 6 साल पहले बंद नहीं, आज भी चल रहा है। जो बच्चे क्लास 6 में हैं, आज भी वो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको हम पैसे गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। जिस समय कंपनी को जमीन लेना था, प्रधान के अनुशंसा पर वो जमीन ले लिया था, हम लोग दे दिए थे। इसका हालांकि कुछ नहीं, गांव का प्रधान लिख देंगे, हो जाएगा। अभी जो उत्तराधिकारी, जो व्यक्ति मर गया रैयत, जिसको 1000 एन्युटी मिलता था, उसके उत्तराधिकारी को ये बोलता क्या है कि सीओ से फाइनल करा करके ले आओ, कागज बनवा करके, तब हम एन्युटी देंगे। अभी ग्राम प्रधान का कोई वैल्यू नहीं है। अभी प्रधान का कोई वैल्यू नहीं है। सर आप बताइए, यहाँ के गरीब जिसके मुंह में आवाज नहीं है, गोड्डा तक जाने का पैसा नहीं है, किसी तरह अपना जिंदगी बचा करके वो चल रहा है, वो सीओ के पास 10 दिन दौड़ करके पेपर बना सकेगा बंसावली? कभी नहीं बना पाएगा। आज वैसे व्यक्ति का बहुत सारा पेंडिंग है, लगभग 80-90 आदमी, और ये पैसा कितने को देता है? 100 के अंदर लोगों को देता है एन्युटी 1000 रुपये। गलत बोल रहा है, इसीलिए मैं गुस्सा गया कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो। अच्छा, और या हो सकता है अपना डाटा में दिखाते होंगे कि सबको दे दिया। मैंने उनको कई बार बोला कि आप एक प्रति जो बैंक में देते हैं एडवाइस, उसका एक प्रति कमेटी के मेंबर को दीजिए। मैं कमेटी का मेंबर भी हूँ। अच्छा, तो जब के रवि कुमार थे उस समय ही हम लोग का सिलेक्शन हुआ है, तो आप कम से कम एक सूची हमको भी दीजिए, ताकि हम भी जो क्लेम कर रहे हैं आप पर, वो हम देख पाते कि नहीं आप सही को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। पढ़ाई लिखाई के लिए जो सुविधा ये लोग बोल रहा है वो दे रहे हैं? सारे लोग से पूछिए, एक भी व्यक्ति को नहीं दे रहा है। इलाज का खर्चा कुछ भी नहीं। एक एम्बुलेंस का सुविधा हम लोग रांची कलकत्ता जाते थे, वो भी बंद कर दिया। झूठ बोल रहा है ड्राइवर, हाँ बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है। डीसी के पास अपना छवि बचाने के लिए ये डीसी के पास जाके ये सब बात बोल देता है बंद चैम्बर में। लेकिन हम लोग के सामने अगर ये गलत बोलेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही हम लोग सुने तो हम लोग को खराब लगा कि तुम गलत बोल रहे हो। शिक्षित परिवार का लोग अपने, क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता हुआ। मैं जमा मंदिर नंबर 34 और 100 से बिलोंग करता हूँ।